सबसे पहले मैं माननीय नायब सैनी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वे स्पेशल समय निकालकर इतनी दूर सिर्फ चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने आए। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। और साथ ही आप आज इतनी भारी संख्या में स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी को श्रद्धांजलि देने और हमें अपना साथ सहयोग और आशीर्वाद देने आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देनी थी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबका विनम्र और भावनात्मक आभार व्यक्त करता हूँ। आज यह जो जनसभा मैंने देखा, यह सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, यह प्यार था, विश्वास था और आशीर्वाद था। और सबसे बड़ी बात, चौधरी साहब के प्रति लोगों के दिल में बसे सम्मान का प्रमाण था। हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने राजनीति को कभी सत्ता का माध्यम नहीं माना। उन्होंने राजनीति को लोगों की सेवा का रास्ता बनाया। उन्होंने गरीब का दर्द समझा, किसान की तकलीफ समझी, नौजवानों की उम्मीद समझी और हर घर को अपना परिवार माना। आज भी हरियाणा के गांव में, शहरों में, चौपालों में लोग उनके सिर्फ किस्से नहीं सुनाते, बल्कि लोग उन्हें अपनेपन से याद करते हैं। बहुत नेता भाषण देके चले जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में घर बनाते हैं। और मेरे पिताजी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा को समर्पित किया और आप सब इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का, किसी भी पार्टी का, किसी भी राज्य का हो, एक बार उनके पास आ गया तो उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके, खुश करके भेजते थे। ऐसी महान शख्सियत बिरले ही पैदा होती है। मुझे पकड़ है ऐसे आदमी का बेटा। साथियों, जब भी मैं इस पवित्र धरती पर खड़ा होता हूँ जहाँ मेरे पिताजी की यादें सांस लेती हैं, तो मन भावुक हो जाता है। क्योंकि एक बेटा अपने पिता को खो सकता है, लेकिन पिता की सीख, उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद कभी भी नहीं खोता। और आज उनकी समाधि इस जन प्रेरणा स्थल पर आप सबका इस तरह उमड़ आना, ये मेरे लिए समर्थन नहीं है, ये मेरे लिए भावनाओं का सागर है। मैं सम्मान पूर्वक और हाथ जोड़कर इस बात आपका मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आशीर्वाद देने आए। और आपने, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया। हर कठिन समय में, हर संघर्ष में आप मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और विशेष रूप से पिछले 1 महीने में जिस तरह आपने मेरे साथ खड़े होकर मुझे हौसला दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, उसे मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। यह सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं था, यह अपनेपन का एहसास था। एक परिवार की तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महसूस कराया कि कुलदीप, तुम अकेले नहीं। मैं आज खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबके इस प्यार को, इस विश्वास को, इस साथ के लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। बस आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, वक्त चाहे कैसा भी हो कदम बढ़ाए रखना। हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, वक्त चाहे जैसा भी हो कदम बढ़ाए रखना। जीत एक दिन झुकेगी जरूर हमारे सामने, बस अपने विश्वास के दीपक को यूं ही जलाए रखना। साथियों, पिछले कुछ समय से कुछ छोटी सोच के लोग कहते फिर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई अब सिर्फ आदमपुर तक सीमित हो गया है, ख़त्म हो गया राजनीति में, उसका प्रदेश में जनाधार भी ख़त्म हो गया है। आज हरियाणा की जनता उसे प्यार नहीं करती, उसके साथ नहीं है। मुझे उनकी इस अपरिपक्व सोच पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान का जनाधार खत्म हो जाता है तो उसकी एक दुख पे पूरे हरियाणा की जनता इस तरह उमड़ के नहीं आती। अगर जनता का प्यार खत्म हो जाता है तो लोगों की आंखों में यह अपनापन, यह विश्वास और यह भावनाएं कभी दिखाई नहीं देती।
अगर रिश्ते सिर्फ राजनीति के होते तो मुश्किल समय में लोग यूं खड़े नहीं होते मेरे साथ। पूरा हरियाणा परिवार बन के मुझे आशीर्वाद इस तरह नहीं देता। और ईश्वर की कृपा से मैं दावे से कहता हूँ कि आज हरियाणा के हर गांव में चौधरी साहब के अनुयायी और मेरे चाहने वाले मौजूद, जो किसी का खेल बना भी सकते हैं और किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। मेरे साथ भीड़ नहीं चलती, मेरे साथ विश्वास चलता है लोगों का। और आज इस पवित्र धरती पर उमड़ा जन सैलाब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उन तमाम लोगों को शांत, लोकतांत्रिक और सम्मानजनक जवाब है जिन्होंने हमारे रिश्ते को सिर्फ चुनाव और वोटों से तोड़ने की कोशिश की। और अभी तो मैं फील्ड में भी नहीं निकला, तभी इतना प्यार लोगों का, हमारी इतनी भीड़ हमारे साथ। उन्हें अंदाजा लगाना चाहिए, अगर कुलदीप बिश्नोई पहले की तरह निकल पड़ा तो क्या सुनामी आने से कोई रोक सकता है? हमने वक्त को भी झुकते देखा है जब अपनों के लिए जन सैलाब उभरते देखा है। हमने वक्त को भी झुकते देखा है जब अपनों के लिए जन सैलाब उमड़ते देखा है। जो लोग हमारे सफर को खत्म समझ बैठे थे, आज उन्होंने पूरे हरियाणा और राजस्थान को हमारे साथ चट्टान बनकर खड़े हुए देखा है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि मैंने राजनीति हमेशा सिर झुकाकर नहीं, दिल जोड़कर की है। मैंने लोगों के दरवाजे सिर्फ चुनाव में नहीं खटखटाए, हर सुख दुख में हरियाणा के लोगों के परिवार का हिस्सा बन के खड़ा रहा हूँ। चाहे लाठियाँ खाई हों, यात्राएं की हों या कोई भी कुर्बानी दी हो, मेरे बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने हमेशा ईमानदारी और संघर्ष की राजनीति की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, धोखे खाए जरूर, पर जहाँ स्वाभिमान की बात आती है वहाँ मैं कभी झुकता नहीं, सिर्फ सही समय का इंतज़ार करता हूँ। शायद यही कारण है कि आज यह रिश्ता राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुका है। और वैसे भी नेता कद कुर्सी से नहीं मापा जाता, जनता के प्यार से मापा जाता है। और आज हरियाणा की जनता ने साबित कर दिया कि कुलदीप बिश्नोई अकेला नहीं है, उसके साथ संपूर्ण हरियाणा और राजस्थान का प्यार खड़ा है, जनता का विश्वास खड़ा है। और चौधरी भजन लाल जी के सम्मान को मानने वाले हर स्वाभिमानी इंसान का आशीर्वाद खड़ा है। और राजनीति में पद आते हैं, जानते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन इस प्रकार जनता के दिल से प्यार, यह सबसे बड़ा सम्मान होता है। मैं आज उनकी इस समाधि के सामने सिर झुकाकर आपसे यही वादा करता हूँ कि हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, आप सबके सम्मान के लड़ता रहूँ। मैं कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, मैं कभी चौधरी साहब के संस्कारों को कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जो घटना हुई, जिस तरह चौधरी साहब जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई, उससे मेरा मन बहुत आहत था। मेरे पिताजी का अपमान मेरी आत्मा पर एक घाव था। एक बेटे के लिए अपने पिता के सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं, चौधरी साहब के सम्मान के लिए और आप सबके स्वाभिमान के लिए। लेकिन राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान हमें दिया दोबारा, या जो साथ हमें दे रहे हैं, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और वैसे भी जब सामने वाले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, माफ़ी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए, तो फिर हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है। कुछ लोगों ने कहा कुलदीप बड़ी जल्दी माफ़ कर दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनका माफ़ी का वीडियो मेरे पास 2 दिन पहले आ गया था। वो वीडियो मैंने देखा, मेरे शुभचिंतकों को दिखाया नहीं, तरफ उनसे चर्चा की, तो उन सब से विचार विमर्श के बाद ही फिर मैंने वो वीडियो वापस भेजा और साथ में मेरा वीडियो भी भेजा कि दोनों साथ डाल दीजिए। तो एकदम माफ़ी नहीं हुई थी, जल्दबाजी में किया हुआ कोई फैसला नहीं। इसलिए साथियों, आज हम चौधरी भजन लाल जी समाधि में हैं। ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये हमारे संस्कारों, हमारी विरासत और हमारे स्वाभिमान का केंद्र है। हम चौधरी साहब के परिवार के लोग, हमारी राजनीति बदले की नहीं, सम्मान की राजनीति रही, आगे भी रहेगी। और आज मैं पवित्र समाधि से और ज़्यादा मजबूत होकर उठ रहा हूँ। आपका प्यार, आपका यह जन सैलाब, यह विश्वास मेरे सिर्फ समर्थन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक ताकत है, एक हौसला।